उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी अयोध्या में एक बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले एक रेल हादसा करवाने की आतंकवादी साजिश हो सकती है। इसके लिए जांच भी बैठा दी गई है और दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के खदरा इलाके में छापेमारी करनी शुरू कर दी है। आपको बताएं, पिछले साल जुलाई में ही एटीएस ने आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए 2 आतंकवादियों को लखनऊ से ही गिरफ्तार किया था, जहां पर एक कुकर बम बरामद हुआ था। और अब जब एसटीएफ छापेमारी कर रही है तो उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मिन्हाज के 2 करीबी फरार बताए जा रहे हैं। और मिन्हाज के पास से जो मोबाइल फोन मिला था, अब उसमें से कई सूचनाएं भी मिली हैं, जानकारियां मिली हैं और 3 संदिग्ध युवकों की फोटो भी मिली है जिनकी तलाश की जा रही है। और दूसरी तरफ अयोध्या में रेलवे ट्रैक पर जो कुछ भी हुआ है उससे एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी बन रही है कि क्या यह आतंकवादी हमला करने की एक साजिश हो सकती है। आइए समझते हैं क्या है गणतंत्र दिवस पर अयोध्या को दहलाने की आतंकी साजिश। यथोचित अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अयोध्या में रेलवे पुल पर स्लीपर और ट्रैक को जोड़ने वाले नट बोल्ट गायब मिले हैं। ये रेल पुल रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग और बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग के बीच जो जलापा नाला बना हुआ है उस पर है और माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले एक बड़ा रेल हादसा कराने की आतंकी साजिश हो सकती है। इस संबंध में रेलवे ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं लखनऊ डीआरएम भी इसकी जांच करवा रहे हैं। इस संबंध में रेलवे की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान नहीं आया है, लेकिन यह खबर यही है कि इस मामले में डीआरएम स्तर तक की जांच बैठा दी गई है, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल की यानी उस पुल की जांच भी की है। उनके मुताबिक कि उन्हें आशंका है कि शरारती तत्व या हो सकते हैं और या फिर किसी बड़ी आतंकी साजिश के तहत यहां नट बोल्ट को खोला गया है। यानी रेलवे के अधिकारी स्पष्ट रूप से भी ये चीज नहीं कह रहे हैं कि ये आतंकवादी साजिश है। इसको शरारती तत्व या जो आसपास के लड़के होते हैं जो उसी तरह की शरारतें करते रहते हैं उनकी शरारत भी बताया जा रहा है। वहीं 26 जनवरी को देखते हुए रेलवे इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से ले रहा है। इस मामले में आरपीएफ और इंजीनियर की संयुक्त टीम ने अपनी रिपोर्ट डीआरएम कार्यालय को सौंप दी है। आरपीएफ ने ही नट बोल्ट गायब होने की सूचना अयोध्या कोतवाली पुलिस को दी थी। वहीं संयुक्त टीम ने रिपोर्ट में सतर्क निगरानी रखने की सलाह दी है। दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ भी एक्टिव हो गई है। इस सूचना के बाद लखनऊ में जगह जगह छापेमारी चल रही है। आपको बताएं, बीते दिनों की एक घटना है जहां एटीएस ने आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक आतंकवादी मिन्हाज, उसके मोबाइल से 3 संदिग्ध युवकों की फोटो मिली थी, जिसके बाद एटीएस की छापेमारी लगातार चल रही है। बताया जा रहा है मिन्हाज के दोनों करीबी फरार हैं, जिन 2 लोगों को मिन्हाज का रिश्तेदार बताया गया था। मिन्हाज के घर से कुकर बम बरामद हुआ था। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में जो मिन्हाज का मोबाइल हुआ था उसका डेटा भी अब रिट्रीव हो गया है। उससे कई अहम जानकारियां मिलने का दावा एटीएस कर रही है। बता दें, बीते साल 12 जुलाई 2021 को आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके लखनऊ समेत कई शहरों को दहलाने की साजिश नाकाम करने का एटीएस ने दावा किया था। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकवादियों को लखनऊ में दबोचा था। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम और 1 पिस्टल बरामद हुए थे। दोनों ने 15 अगस्त को कई शहरों में मानव बम के जरिए धमाके की साजिश रची थी। यह भी एटीएस का दावा था। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकवादी मसूरुद्दीन को मड़ियावा थाना क्षेत्र के मोहिबुल्लापुर और मिन्हाज को काकोरी थाना क्षेत्र के सीत विहार कॉलोनी से उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। दोनों का संबंध था वो अलकायदा समर्थित आतंकवादी संगठन अंसार गजवतुल हिंद से पाया गया था। एडीजी ने इसके अलावा बताया कि इन आतंकवादियों के निशाने पर कई बड़े उत्तर प्रदेश के शहर थे। ये प्रदेश को विस्फोट से दहलाने की साजिश कर रहे थे। इसके लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोट के लिए मानव बम भी तैयार किए जा रहे थे। अब इन दोनों घटनाओं की तारीख और कोइंसिडेंस अगर देखें कि यूपी एटीएस जो लखनऊ में छापेमारी कर रही है और दूसरी तरफ अयोध्या में जो खबर मिली है कि वहां पर रेलवे ट्रैक के जो पुल है नट बोल्ट के वो खुले हुए पाए गए हैं, तो दोनों की एक तरीके अगर हम देखें कॉन्स्पिरेसी जो बन रही है तो यह मामला पुलिस और व्यवस्था किसी के लिए भी अफरा तफरी करने वाला है। और पुलिस लगातार इसी चीज के लिए दावा नहीं कर रही है कि दोनों घटनाओं में संबंध है, क्योंकि उसके बाद जो अफरा तफरी मचेगी लखनऊ और अयोध्या, उसको कंट्रोल करने में बड़ी समस्या हो सकती है पुलिस को। लेकिन यह महज कोइंसिडेंस नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और साफ है कि अयोध्या में जो कुछ होगा उसका असर लखनऊ तक जाएगा। विधानसभा चुनाव भी है, आने वाला गणतंत्र दिवस भी है, तो किसी आतंकवादी कृत्य के लिए यह परफेक्ट स्लॉट माना जाएगा, क्योंकि आतंकवादी घटना से ज्यादा बड़ा उसका मैसेज देने का इरादा होता है। आतंकवादी संगठन इसी लिहाज से, इसी सोच से
काम करते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस या एसटीएफ जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के लिए ये एक गंभीर प्रश्न बन गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ विधानसभा चुनाव है जहां पर भीड़ भाड़ होगी, जहां पर लोग वोट डालने जाएंगे, उसके दरमियान अगर आतंकवादी हमला होता है और उसके साथ साथ 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस, उस दिन अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बड़ी संख्या में जनहानि और तमाम चीजें हो सकती हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठेंगे। हालांकि इसको लेकर के अभी कई अहम जानकारियां आनी बाकी हैं जिनको लेकर के आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो कुछ भी नट बोल्ट खुले मिले हैं, क्या वो महज शरारती तत्वों का कोई कारनामा था या फिर इसके पीछे वास्तव में कोई आतंकवादी साजिश है। और दूसरी तरफ लखनऊ में अचानक से यूपी एसटीएफ या यूपी एटीएस क्यों एक्टिव हो गई है और लगातार उन आतंकवादियों के रिश्तेदारों और ठिकानों पर छापेमारी क्यों की जा रही है जिनको तकरीबन 6 महीने से ज्यादा वक्त पहले लखनऊ में एटीएस ने गिरफ्तार किया था कुकर बम बनाने और पिस्टल के साथ में। देखने वाली बात होगी, उसको लेकर के लगातार बात करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।